सुप्रभात बच्चों। मैं वेद प्रकाश शर्मा, जवाहर नवोदय विद्यालय साहेबगंज झारखंड, आज आप लोगों को नौकर पाठ पढ़ाऊंगा। इसके रचयिता अनु बंदोपाध्याय जी हैं। उनका जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2006 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी को की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, अनेक जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है उनसे किस तरह से वो कार्य करते थे। उनका कार्य जो है वो कोई कार्य करने में उन्हें संकोच नहीं होती थी। वो बड़े प्यार से हर कार्य को करते थे, चाहे कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, आटा पीसना हो, झाड़ू लगाना हो, वो सब कार्य अपना खुद करते थे, किसी को वो करने नहीं देते थे। एक बार एक छात्र उनके पास आया, उसे अंग्रेजी जानने के कारण उसे बहुत गर्व था, लेकिन उसे भी उन्होंने गेहूं बीनने के लिए देते हैं कि तुम गेहूं को बीनो, उसमें से कुछ कचरा अगर है तो उसे निकाल दो। एक बार इन्हें बुलाया गया था मेहमान के रूप में लंदन में भोज पर। बाद में जब लोगों को पता चला कि ये गांधी जी हैं और ये जाते ही सब काम खुद से करना शुरू कर दिए, बर्तन बड़े बड़े हांडे मांजने लगे थे, तो जब पता चला तो बहुत लोग को बुरा लगा। लेकिन ये कभी किसी काम को बुरा नहीं मानते थे, हमेशा हर कार्य को अपना कार्य समझ करके करते थे। बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक बार श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए उन्हें अपने पास सुलाया। बड़ों का सम्मान भी ये करते थे। भारतीय छात्रों के बुलाने पर वो गए थे वहाँ। इस प्रकार से इस नौकर पाठ में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को लिखा गया है, दिखाया गया है कि किस तरह से गांधी जी अपने कार्य को करते थे, और उसी प्रकार से हमें भी हर कार्य अपना करना चाहिए। किसी कार्य को करने में हमें संकोच नहीं होनी चाहिए। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री का अर्थ है वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। आज हम लोग चक्की में आटा नहीं पीसते हैं, हम लोग जा कर के आटा चक्की में मशीन से चलने वाले चक्की में दे देते हैं पीसने के लिए। लेकिन उस समय लोग हाथ से ही आटा पीस कर, गेहूं को पीस करके आटा खाते थे। तो गांधी जी प्रतिदिन सुबह उठ करके हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बताते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। आप ये कभी कभी घंटों मेहनत करने का अर्थ यह है कि जब आटा पीसने के लिए हम हाथ से जांता नाम सुने होंगे, उसमें डालते हैं तो उसमें दो आपस में पत्थर होते हैं, तो बार बार चलाने से वो चिकना हो जाता है, जिसको निकाल करके फिर से छेनी हथौड़ी से उसे रुखड़ा किया जाता है। हो गए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे ताकि उसमें जो भी कंकड़ पत्थर या कोई
तरह का मिट्टी रहे वो साफ हो जाए। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उसने उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। अब आप सोचिए कि गांधी जी दिन भर काम किया करते थे, लेकिन वो थकते नहीं थे और वह कुछ ही समय में थक जाता है और चला जाता है। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाल देख पाते थे तो उनके अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते थे। यानी उसे गंदगी पसंद नहीं थी, वे साफ़ सुथरा सब कुछ रखना चाहते थे और खुद भी रहते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता था और बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो एक बना दिया जाता था दल और उसमें 2-4 लोग होते थे और उसको आपस में मिलकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों के पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उसकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि वो अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिए और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उनका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे।
उसके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचने के लिए एक अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो गांधी जी कर रहे थे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उसमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल स्टाय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर से खरीदारी करके, और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुद खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। उसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ता के लिए फल और तैयार करके रखे हैं, फल काट के रखे हुए थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीति सम्मेलन में से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी से हाथ से बुहारी ले ली, यानी झाड़ू ले लेती हैं। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौवा खाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी को अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनके देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और
बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाना साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिसका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो, यानी मेरे सामर्थ्य में हो वो काम कर सकता हूँ। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन और आदि लगाने और अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। हरिजन को रखने का आग्रह, हरिजन शब्द का अर्थ है, आज ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे लिए असंवैधानिक है। उसे संविधान में असंवैधानिक माना गया है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे संविधान ने इसे असंवैधानिक माना है ना। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके लिए उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों के घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उससे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस समय के नौकरों से
उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने के सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यानी उसके का मेहनताना देने का सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। इस प्रकार से इस पाठ में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जब वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उन दिनों भी वो इन सब कामों में लगे रहते थे, काम करते थे। रोज़ कुएं से पानी खींचना, आश्रमवासियों की सहायता करना, बर्तन मांजना या झाड़ू लगाना, पौष्टिक फल के सब्जियों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान कराना आदि सब कार्य करते थे। सभी के लिए जब पुआर युद्ध हुआ था उस समय घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर वो 25-25 मील तक पैदल ही ढोया करते थे, उसे ले जाया करते थे। ये कुछ तस्वीर हैं जिसमें कि गांधी जी के बारे में दिखाया गया है कुछ कार्य को करते हुए। यहाँ पर वो हस्तकरघा से सूत काट रहे हैं, खुद धागा बनाते थे गांधी जी, और इस प्रकार से वो अपना कार्य खुद करते थे। तो गांधी जी कौन कौन से काम करते थे? आटा पीसना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना आदि कार्य करते थे। उनकी मदद कौन करता था? उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके लड़के करते थे। उनसे मिलने कौन आया? एक छात्र आया। यहाँ शब्दों को जोड़ना है, आगंतुक शब्द को जोड़ना है। आगंतुक का अर्थ क्या होता है? आगंतुक किसको कहते हैं? आगंतुक का अर्थ है मेहमान, गर्व, घमंड, कारकुन, कार्यकर्ता, पखवाड़ा, 15 दिन। गांधी जी का पूरा काम करने में विश्वास करते थे। सही गलत, गांधी जी अपना काम दूसरों से कराने में विश्वास करते थे? नहीं करते थे, तो ये गलत है। वे प्रतिदिन चक्की पर आटा पीसते थे, सही है या गलत है? सही है। गांधी जी ने एक दिन में 25 मील तक पैदल चला करते थे, सही है? सही है। बहुविकल्पीय प्रश्न है। गांधी जी के घर में से कि शहर कितना दूर था? 36 मील, 40 मील, 42 मील, 50 मील। 42 मील सही उत्तर है। गांधी जी के अनुसार नौकरों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। बहुत अच्छे। गांधी जी को किस लिए आमंत्रित किया गया? गायन के लिए, शाकाहारी भोजन के लिए, चाय पानी के लिए, रात्रि भोज के लिए? रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। पुआर युद्ध कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, उत्तर अफ्रीका, ब्रिटेन। दक्षिण अफ्रीका। बहुत अच्छे। अब आपके पाठ से कुछ प्रश्न हैं जिसको आप मैं बता देता हूं और आप उसे करेंगे, अपनी भाषा में करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी बताई गई ही भाषा में आप करेंगे या उसी शब्दों को आप लिखेंगे। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बिनाने का काम करवाया। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कार्य करने के लिए बोला, तो गांधी जी ने उन्हें गेहूं बिनने का कार्य सौंपा। जबकि उन छात्रों की इच्छा यह थी कि अगर हम गांधी जी को कहेंगे तो गांधी जी हमें कुछ पढ़ने लिखने संबंधी कार्य देंगे। लेकिन गांधी जी ने उन छात्रों को की भावनाओं को समझ गए और उन्होंने गेहूं बिनने का काम सौंप दिया, क्योंकि गांधी जी किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। आश्रम में गांधी कई ऐसे कार्य भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो और जिससे बात का प्रमाण हो। गांधी जी आश्रम में चक्की में आटा स्वयं पीसा करते थे। आश्रम में वे सब्जियां छिलने का कार्य करते थे।
आश्रम के नियमानुसार सभी को मिल बांट कर बर्तन साफ करने पड़ते थे। इस बार उन्होंने बड़े बर्तनों की सफाई का काम अपने हाथ में लिया। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन आए। वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं को शाकाहारी भोजन तैयार करने के निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तस्तरी धोना, सब्जी साफ करना, अन्य छिटपुट कार्य वो करने में मदद करने लगे थे। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं बल्कि हमने जो जिन्हें भोज पर आमंत्रित किया है वही सम्मानित अतिथि गांधी थे। क्योंकि गांधी को किसी कार्य को करने में किसी तरह के संकोच नहीं था। वो हर कार्य को अपना कार्य समझते थे। गांधी जी ने, चौथे प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? एक बार दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूटने के बाद जब वो लौटे तो देखते हैं कि उनके मित्र की पत्नी पोलक बहुत दुबली पतली और कमज़ोर हो गई हैं। जब उन्हें इसका कारण पूछा तो बताया कि उनका बच्चा दूध पीना छोड़ता नहीं है। तब से गांधी जी उसे अपने साथ सुलाने लगे और एक पखवाड़े में ही वह उसे अपनी माँ का दूध छुड़वा दिया। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी अपनाते थे? उसे पाठ पढ़कर लिखो। गांधी जी दूसरे से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए काम करवाना उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे। उनमें वे किसी की सहायता भी नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उसके अनुयायी भी उसका अनुकरण कर कार्य करने लगते थे। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। निबंध से आगे के प्रश्न को देखेंगे। एक प्रश्न को, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ हैं? गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवतः अवगत होने के कारण अक्सर अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरा करते थे। पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलनों को सफल बना पाए। पैदल चलने के कई लाभ भी हैं। पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का व्यायाम है। पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ अच्छा रहता है। इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। रोज़ इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपने को तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस करता है। अब कुछ अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे यह पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपने शिक्षक को सुनाओ। गांधी जी स्वावलंबी होने के कारण दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तथा अन्य को भी स्वावलंबी बनाने के लिए अपना कार्य स्वयं करते थे। नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान समझना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। ये सच है कि यदि हम मजदूर को अपना भाई समझने लगें तो वह अपने काम से काम चोरी और लापरवाही कर सकता है, परंतु हम निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन न एक दिन इस बात को वह समझ जाएगा कि इस घर से उसे अपनापन और प्यार मिलता है, अतः उसकी भी इस घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है और उसे दिए गए कार्य को वह नियमित पूरा करेगा। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारियों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत
आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कम मिलता होगा। गांधी जी एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखे। मेरे अनुसार गांधी जी साधारण व्यक्ति तो थे ही नहीं, अतः उनका असाधारण व्यक्तित्व के धनी होने के कारण और अत्यधिक व्यस्त व्यक्ति होने के बावजूद भी वे कई सारे काम और लिखने के लिए समय निकाल लेते थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि पांचवें प्रश्न में उन्होंने ऐसे कामों की सूची बनाओ जिसे तुम हर रोज खुद कर सकते हो। ये मेरा मानना है, आप अपने अनुसार बन लिखिएगा। निम्नलिखित काम हम खुद कर सकते हैं: अपना बिस्तर और कमरा ठीक करना, अपने स्कूल यूनिफॉर्म और जूते चप्पलों को ठीक करना, अपने कपड़ों पर इस्त्री करना, अपने कपड़ों को धोना, इत्यादि इत्यादि और काम कर सकते हैं। अब कुछ भाषा की बात है। पिसाई संज्ञा है। पिसना शब्द से ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है। पिस धातु से में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के लिए उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोल से ढुलाई, बोना से बुआई, मूल शब्द के अंत में जुड़ाकर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं? रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कताई, रंगाई। संज्ञा और क्रिया को हम अलग अलग करेंगे। बुआई से ई हटा दिया, बोना। सिंचाई से ई हटा दिया, सींचना। कता से हटा दिया, कताई। काटना, सूत काटते थे ना वो, इसलिए वो काटना हो गया। कटाई, काटना। रोपाई, रोपना। रंगाई, रंगना। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न सभी के हमने अपने अनुसार उत्तर लिखने की कोशिश किया हूँ। अब कुछ आपके लिए प्रश्न हैं। महात्मा गांधी पर एक अनुच्छेद लिखना है और ऐसे कामों की सूची बनाना है जो आप खुद करते हो। धन्यवाद।